नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सीतामढ़ी जिले में मंडराया बाढ़ का खतरा, बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर, दहशत में लोग। कई सड़कों पर पानी का तेज बहाव जारी, NH 104 पर सुतिहारा और सुनंदपुर, जी हां सुनंदरपुर गांव में तेज बहाव, जान हथेली पर रखकर यात्रा। शिवहर में बागमती का कहर लगातार जारी, बेलवा और बराही में घुसा बाढ़ का पानी। शिवहर में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी ने जायजा लिया। बगहा के वाल्मीकि नगर में गंडक के जलस्तर में आई कमी, बाढ़ प्रभावित जिलों को मिल सकती है राहत। वाल्मीकि नगर में पानी का डिस्चार्ज कम, मुसीबत नहीं हुई कम, कैलाश नगर और नारायणपुर में उफना रही है गंडक, तबाही का दौर जारी। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी, पूर्वी चंपारण में बाढ़ की आशंका, गंडक नदी और तटबंध के बीच बसे गांवों को कराया गया खाली। बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर डीएम तटबंधों का किया निरीक्षण, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को निचले इलाकों में मॉनिटरिंग के लिए दिए निर्देश। मधुबनी के लदनिया में बाढ़ से भारी तबाही, प्रखंड के कई गांवों के बीच से बह रही गागर नदी की तेज धार, मदद के इंतजार में ग्रामीण। नेपाल में भारी बारिश के बाद बढ़ा कमला नदी का जलस्तर, नदी किनारे बसे गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर दहशत। भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण में उफान पर सिखरना नदी, संभावित बाढ़ को देखकर चनपटिया और मझौलिया के दर्जनों गांव के लोगों ने छोड़ा गांव, ऊंचे स्थानों पर पलायन करने की मजबूरी। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के 22 अनुमंडल में बाढ़ और कटाव की पीड़ा, हर साल की तरह फिर लोगों ने लगाई सरकार से गुहार, ठोस रणनीति बनाए जाने की मांग। भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण में बाढ़ का अलर्ट, जिले की लगभग सभी नदियों का बढ़ा जलस्तर, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। रक्सौल के सुगौली नगर पंचायत में घुसा बाढ़ का पानी, 100 से ज्यादा परिवार NH पर शरण लेने को मजबूर, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। रक्सौल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई निजी अस्पताल के वार्ड में घुसा पानी, अस्पताल परिसर भी जलमग्न। छपरा के पानापुर तरैया में बाढ़ का खतरा, जेडीयू नेता शैलेंद्र प्रताप ने की लोगों से सुरक्षित रहने की अपील, राहत केंद्रों पर सभी सुविधाओं का दावा। पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों से मिले सांसद राधा मोहन सिंह, अरेराज और संग्रामपुर के लोगों से मिलकर जाना हाल, लोगों के लिए सामूहिक किचन की कराई व्यवस्था। पूर्वी चंपारण लगातार हो रही भारी बारिश ने जानवरों पर भी बरपाया कहर, गंडक नदी और बाढ़ के पानी में बहकर कई हिरण पहुंचे मोतिहारी, ग्रामीणों के सहयोग से 74 हिरण का किया गया रेस्क्यू। खगड़िया में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जयप्रकाश नगर, MG रोड सहित कई इलाकों में जल जमाव। खगड़िया के अलौली में आखिरकार नाव पर की गई नाविक की तैनाती, नाव पर लगाए गए सरकारी बोर्ड, ग्रामीणों को पहले दी गई थी सिर्फ नाव। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का निशाना, कहा बाढ़ कोरोना से निपटने में सरकार फेल, सरकार को केवल सत्ता की चिंता, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं तेजस्वी। राज्य के मत्स्य विभाग से वीसी के जरिए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की मीटिंग, बाढ़ प्रभावित जिले में मछली पालकों को हो रही परेशानियों का लिया जायजा, अधिकारियों को मिले कई निर्देश। बिहार में कोरोना का कहर जारी, कोरोना के 1109 नए मामले आए सामने, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28,564। 24 घंटे में 11 कोरोना मरीजों की मौत, बिहार में कोरोना से अब तक 198 मौत, बिहार में कोरोना के 9,624 एक्टिव केस। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर RR झा की कोरोना से मौत, पटना एम्स में चल रहा था इलाज, 2 दिनों से बिगड़ गई थी तबीयत। फजीहत के बाद नपे, NMCH के अधीक्षक, अस्पताल में बदइंतजामी के बाद सरकार ने लिया एक्शन, विनोद सिंह को बनाया गया नया सुपरिटेंडेंट। पटना के PMCH में जूनियर डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, PPE किट, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का सही तरीके से इंतजाम करने की मांग। कोरोना को लेकर पटना सिटी के कई इलाके प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, प्रतिबंधित इलाके में नियमों की उड़ रही धज्जियां, लोग बेपरवाह। पटना में लॉकडाउन का नहीं है असर, सब्जी मंडी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क के सब्जी की खरीदारी।
कोरोना के इलाज में प्लाज्मा डोनेट करने वालों को सासाराम जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। कोरोना पर जीत हासिल करने वाले लोग भी हुए सम्मानित। मुजफ्फरपुर की एसकेएमसीएच में जल्द शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी। अस्पताल के तमाम अधिकारियों को संभावना तलाशने के मिले निर्देश। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। छपरा में भी कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोग नपे। पुलिस ने कार्रवाई कर 100 से अधिक बाइक किया जब्त। ऑटो चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती। ज्यादा समय तक खुले दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई। कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कैमूर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। लापरवाही के खिलाफ लोगों को मिला सबक। नवादा में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। प्रशासन ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। मधेपुरा में कोरोना का कहर। सदर अस्पताल और सीएस कार्यालय के 20 से ज्यादा अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में चरमराई स्वास्थ्य सेवा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देख शेखपुरा रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज लिखने का काम बंद। 31 जुलाई तक जिले में अब नहीं होगी जमीन की खरीद बिक्री। बिहार में कोरोना से पहले राजनेता का हुआ निधन। दरभंगा के स्थानीय निकाय से निर्वाचित बीजेपी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने पटना एम्स में लिया आखिरी सांस। सीएम और डिप्टी सीएम ने जताया शोक। एनएमसीएच में कोरोना से मरीज की मौत के बाद अस्पताल कर्मी ने डेड बॉडी छूने से किया मना। परिजन डेड बॉडी लेकर खुद ही ऑटो से गए घर। खगड़िया में 17 सूत्री मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संविदाकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कोविड जांच से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था होगी प्रभावित। गोपालगंज को चंपारण से जोड़ने वाली सत्तरघाट महासेतु का अप्रोच पथ पर काम शुरू। डीएम ने खुद अप्रोच पथ का किया मुआयना। जल्द ही परिचालन शुरू करने की कही बात। मुंगेर के मड़वा गांव में हथियार से लैश गुंडों ने की घर में घुसकर तोड़फोड़। जमीन विवाद को लेकर तोड़फोड़। घटना में 2 लोग जख्मी। अरवल के कुर्था थाना इलाके में आहर में मिली बच्चे की लाश। हादसा और हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। परिजनों में कोहराम। अरवल में दिव्यांग महिला से छेड़छाड़। गांव के दबंग पर वारदात का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली पुलिस की बर्बरता आई सामने। पुलिस पर 2 ग्रामीणों को बेरहमी से पीटने का लगा आरोप। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। दरभंगा के लहरियासराय में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल। वैशाली के लालगंज में अंतर जातीय विवाह के बाद बवाल। लड़की के परिजनों ने वीडियो वायरल कर लगाया बेटी को किडनैप करने का आरोप। बेटी ने भी वीडियो वायरल कर किडनैप की कही बात। पूर्णिया के बायसी में नदी में डूबने से एक युवक की मौत। नदी से बाहर निकाला गया युवक का शव। परिवार में मातम। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर जारी। पूर्वी बिहार के बांका, लखीसराय और जमुई जिलों में मंगलवार की दोपहर बारिश के दौरान बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। बांका में सबसे ज्यादा मौत। खगड़िया नगर परिषद की लापरवाही से गई एक बच्ची की जान। नाला पर ढक्कन नहीं होने के कारण नाले में गिरे बच्ची। कोरोना काल में सामान्य मरीजों के इलाज में सासाराम सदर अस्पताल की दिखी लापरवाही। किडनी की समस्या से परेशान मरीज का नहीं किया जा रहा इलाज। गया के मानपुर में बंद मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार। मकान मालिक ने 20 लाख रुपए के जेवरात का गायब होने का किया दावा। औरंगाबाद में पेट्रोलियम पदार्थों से भरी एक टैंकर पलटी। टैंकर से तेल गिरने के बाद लोग भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। डीजल की जमकर लूट करते आए नजर। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम ने पीड़ित परिवार को पहुंचाई मदद। गर्भवती महिला सुरक्षित पहुंची अपने घर। जमशेदपुर में बीजेपी नेता प्रकाश यादव की हत्या। 3 अपराधियों ने घर से बुलाकर मारा चाकू। पुलिस ने जताई जमीन विवाद में हत्या की आशंका। धनबाद के कतरास में अपराधियों ने की जबरदस्त फायरिंग। नकाबपोश अपराधी रानी बाजार स्थित अभय सिंह के आवास पर पहुंचकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। गढ़वा में अवैध हथियार के कारोबार में शामिल एक शख्स गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल समेत कई सामान बरामद। कुंटी पुलिस ने पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। डीएवी रोड पतरा के पास से हथियार और पोस्टर के साथ गिरफ्तारी। लेवी वसूलने और संगठन विस्तार को लेकर हुए थे जमा। वीजा उल्लंघन के आरोपी में हिंद पीढ़ी से गिरफ्तार। तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिक होटवार जेल से रिहा। 30 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। हाईकोर्ट से मिली जमानत। गढ़वा के मेराल में 3 बेटी को जन्म देने पर महिला की प्रताड़ना। पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। 3 साल से मायके में रह रही महिला। गुमला एसपी ने करंज थाने का किया निरीक्षण। पुलिसकर्मियों की समस्याओं की ली जानकारी। अपराध नियंत्रण का दिया निर्देश।
रांची और खूंटी के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती उग्रवादी घटना बनी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बुंडू के एसडीपीओ ने नक्सली अमित मुंडा के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों से अमित को सरेंडर कराने को कहा। अमित मुंडा पर है 15 लाख का इनाम। चतरा में सीओ की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी, फांसी लगाकर युवक ने दी जान। सुसाइड नोट में सीओ पर लगाए कई आरोप। सीओ पर अवैध उगाही कराने का आरोप। सीओ जामुन रविदास ने की रिश्वतखोरी, लाखों की उगाही और घूसखोरी का आरोप। गोड्डा सदर अस्पताल में जान से खिलवाड़, गर्भवती महिला के साथ लापरवाही, 2 दिन तक कराती रही महिला। गर्भ में ही बच्चे की मौत, फिर भी ऑपरेशन कर बच्चे को नहीं निकाला। जवाबदेही पर पल्ला झाड़ गई मैनेजर। गिरिडीह के जमुआ में बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत, हादसे के वक्त खेत में कर रहा था काम। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या आज 6100 के पार, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 374 नए मरीज। राज्य में अब तक 61 मरीजों की मौत। झारखंड में फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में होगा अंतिम फैसला। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रिम्स से मिली छुट्टी। डॉक्टर और शुभचिंतकों का जताया आभार। देवघर में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार, जिले में 41 एक्टिव केस। डीसी ने कहा दूसरा कोविड अस्पताल को किया गया चिन्हित। लोहरदगा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, सेन्हा में अस्पताल को किया गया सील, अस्पताल के सभी कर्मचारी क्वारंटीन। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5800 के पार, 24 घंटे में मिले 222 नए मरीज। राज्य में कोरोना से अब तक 55 की मौत। चाईबासा में मिले 14 नए कोरोना पॉजिटिव। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के 2 हाउस गार्ड भी निकले पॉजिटिव। 2 पत्रकार और निजी खनन कंपनी के 2 कर्मचारी संक्रमित। बोकारो में बढ़ेगी कोरोना जांच की रफ्तार, रैपिड किट के जांच में आएगी तेजी। सिविल सर्जन ने कहा रैपिड किट से 30 मिनट में आ जाएगी रिपोर्ट। धनबाद के कतरास में कहर बनकर टूटा कोरोना, रानी बाजार में चौधरी परिवार के 6 सदस्यों की गई जान। जामताड़ा में मंगलवार को मिले 3 कोरोना मरीज में से 2 की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से दोनों की दी गई छुट्टी। कोरोना रोकथाम के लिए घाटशिला में पहल शुरू, सीटीसी मुसाबनी में बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर। डीसी ने किया निरीक्षण। बंगाल और ओडिशा सीमा के चेकपोस्ट का घाटशिला के एसडीओ ने किया निरीक्षण। एंट्री रजिस्ट्री की जांच के साथ चेकपोस्ट पर तैनात कर्मियों को दिए गए निर्देश। कोल्हान से मजदूरों का पलायन जारी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से भेजी जा रही है बसें। सरकारी आदेश को दरकिनार कर जा रहे मजदूर। जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी और सीपी सिंह पर साधा निशाना, कहा क्वारंटीन में नहीं रहना चाहते हैं बीजेपी नेता, सिर्फ फोटो खिंचाकर कर रहे दिखावा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रेवेन्यू सेक्रेटरी से की मुलाकात। बड़का गांव में एनटीपीसी के कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग, कंपनी पर अवैध कार्य करने का लगाया आरोप। धनबाद में डीसी ने लगाया जनता दरबार, दर्जनों फरियादियों ने रखी अपनी समस्याएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, तंज। कोरोना काल में केंद्र सरकार पर राहुल के 6 वार, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और राजस्थान में ऐसी कोशिश करने को लेकर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया राहुल के आरोपों पर पलटवार, शाहीन बाग की घटना को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कैबिनेट बैठक में राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 35 लाख परिवारों को 1000 रुपए देने का ऐलान। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटी बस और ऑटो रिक्शा के संचालन को मंजूरी। भोपाल में आरएसएस के मैराथन मंथन का दूसरा दिन, 4 दिन और चलेगी संघ की वर्किंग ग्रुप की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मी दोषी, आज होगा सजा का ऐलान। गन पॉइंट पर धमकाकर बच्चियों से रेप करता था प्यारे मियां, एसआईटी की तफ्तीश में बड़ा खुलासा, कॉल डिटेल से भी खुल रहे राज, कई रसूखदारों से संपर्क होने की सामने आ रही बात। मध्य प्रदेश के इटारसी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ, काफी देर तक लगाता रहा राउंड, कर्मचारी ने वीडियो बनाकर अधिकारियों को दी जानकारी। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,49,30,045 लोग संक्रमित, 89,67,067 लोग हुए ठीक। भारत में 11,92,000 के पार कोरोना मरीज, 4,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 37,724 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 648 की मौत। राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, मंगलवार को 983 नए पॉजिटिव केस आए सामने। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31,373। कोरोना की जारी है रफ्तार, एमपी में आंकड़ा 24,000 के पार, छत्तीसगढ़ में 5700 से ज्यादा मामले।
भोपाल में लॉकडाउन रिटर्न्स, पुराने शहर के कई क्षेत्र लॉक। ग्वालियर में आज से हटेगा दिन का कर्फ्यू, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलेगा शहर। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने की घोषणा। कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का लिया गया फैसला। दुबई में होगा आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन, बीसीसीआई ने दुबई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से मांगी अनुमति। 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच आईपीएल कराने की तैयारी कर रहा बीसीसीआई, खबरों के मुताबिक फाइनल के लिए 7 नवंबर का दिन तय।